उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दबंग लाख तिराहे पर शुक्रवार देर रात्रि को डंपर ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे 22 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई तथा मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा तथा उन्होंने उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 20 मिनट जाम लगा रहने के बाद पुलिस के समझाइश से मामला शांत हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवानी सिंह पिता गुमान सिंह निवासी ढाबली कला थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ अपनी पत्नी सानू के साथ वापस अपने ग्राम ढाबली कला थाना खिलचीपुर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे डंपर ने इस मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल व्यक्ति को सुसनेर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के द्वारा उक्त व्यक्ति का इलाज किया गया। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हालत तो ठीक है, किंतु घटना में महिला की मौत हो चुकी। जानकारी के अनुसार उन्होंने पति पत्नी बड़ौद रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस घटना के बाद ग्रामीणों का सड़क निर्माण कर रही कंपनी व नेशनल हाईवे पर फैली अव्यवस्थाओं को आक्रोशित सामने आया। ग्रामीणों के द्वारा हाईवे पर जाम लगा दिया गया तथा आरोपी को गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मामले में डंपर व उनके चालक को पकड़ लिया तथा मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। रात्रि 9 बजे करीब एक डंपर और बाइक की टक्कर में एक ढाबला निवासी महिला की स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी, जिसको पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और लोगों यहाँ के आम जनता का यह था कि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन के कारण ये जो खुदी हुई नाली, इसके कारण आए दिन यहाँ जाम लगता है और दुर्घटना होती रहती है। तो हम उसकी कार्रवाई करवा रहे हैं, ये नाली बंद करवा रहे हैं अभी। और वो जो डंपर था उसको हमने पुलिस ने खड़ा करवा लिया है और जो आरोपी है उसको भी जल्द पकड़ लिया है और प्रशासन उसको सजा देगा। आगरमालवा जिले के सुसनेर जनपद पंचायत में नए परिसीमन में बनी ग्राम पंचायत बाजना में सरपंच पद के उम्मीदवार को खड़ा करने को ग्राम रिश्डिया और बाजना के ग्रामीणों में विवाद है। इसी को लेकर गोपाल पिता नंदा गुर्जर निवासी बाजना के द्वारा सरपंच पद के उम्मीदवार प्रेमचंद पिता गेंदा ग्राम बिछिया चुनाव न लड़ने की धमकी दी है, जिससे नाराज ग्राम रिश्डिया के ग्रामीण शुक्रवार की रात 12 बजे सुसनेर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने प्रेमचंद की शिकायत पर गोपाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्राम रिश्डिया के फूल सिंह ईश्वर अलकाल आदि ने बताया कि ग्राम बाजना के लोग चाहते हैं कि सरपंच उनके गांव का ही हो, इसी बात को लेकर विवाद है। हम फार्म डालने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो इनको बोला उनने कि तुम जो फार्म डाला देगा तो तेरे को जान से मार देंगे। काय का फार्म डालना चाहते थे? सरपंच का। तो क्या बोल रहे हैं सामने वाले, कौन है व्यक्ति जो बोल रहा है? गोपाल पिता नंदा। कौन सा गांव का? बाजना का। नहीं, आप कौन सा गांव का? रिचडिया। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर अतिक्रमण कार्यों पर दहशत पैदा करने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में इसके बावजूद भी अतिक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सतना जिले में बने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जहां पर स्कूल के कमरों को दबंग ने अपना निशाना बना लिया है। स्कूल परिसर के एक कमरे पर गाँव के दबंग ने भूसा रखकर ताला लगाकर अपना कब्जा जमा लिया है। बीते 5 माह पहले इस पूरे मामले की शिकायत विद्यालय के प्राचार्य द्वारा एसडीएम से भी की गई थी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय में कब्जा होने के बाद से बच्चों के पढ़ने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला शिक्षा क्षेत्र मुकुंदपुर गांव का है। यहाँ सरकारी स्कूल में भूसा रखने का गोदाम बना हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए गए शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूसा रखने का मामला सामने आया है। स्कूलों के क्लासरूम भूसे से भरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में मुकुंदपुर सर्कल के नायब तहसीलदार दीपक द्विवेदी ने कहा है कि मामले की जाँच कराई जा रही है। प्रचार और प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बताइए। शासकीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने एक बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर गाय एवं भूसा तो स्थायी रूप से रखा जाता है, जो कि ऐसा पता चला कि शासकीय भूमि है, जो कि अतिक्रमण के रूप में एक प्रकार से देखा जा सकता है। और शासकीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल के ठीक बगल में करीब सन 2000 से खेल का मैदान स्वीकृत है, माननीय टी धर्माराव कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि वहाँ ग्राउंड का जो खेल मैदान है वहाँ भी अतिक्रमण है, मतलब वो जो पूरा स्कूल का परिक्षेत्र पूरा ही अतिक्रमण है।
करीब खेल ग्राउंड के लिए लगभग 3 एकड़ की ज़मीन स्वीकृत की गई थी सन 2000 पे, लेकिन वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन बची हुई है, जिसके चलते और अदर जो ज़मीन बची है उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा कि पूरे अतिक्रमण को हटाया जाए एवं हम बचे खेल साथियों जो हैं स्पोर्ट तो हमको वो मैदान स्वीकृत किया जाए। और एक विद्यालय में अतिक्रमण करने का मामला सामने है, क्या मामला है? इसके बारे में मुझे आज ही जानकारी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैंने जांच के लिए अपने अधीनस्थ अमले को निर्देशित कर दिया है। शाम तक में चूँकि अब इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है तो कहा इलेक्शन जाता है कि पिछले कई महीने पहले उसने जो है भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, अगर कार्रवाई सामने नहीं, ये जानकारी मुझे आज ही प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं थी, ना ही प्राचार्य ना ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई सूचना इसके संबंध में दी गई थी। इसकी जाँच के हम सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 1 जून की शाम को नाले में लाश मिली थी। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की और मृतक की शिनाख्त मुकेश मिश्रा निवासी टिकुरिया टोला के रूप में जो आदतन अपराधी था। मुकेश मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। मृतक की टिकुरिया टोला में 2 महिलाओं से अवैध संबंध है। महिलाएं भी अवैध कारोबार में लिप्त थी। मुकेश का दोनों से पैसा को लेकर विवाद हुआ और दोनों महिलाओं ने मिलकर साजिश रची और हत्या कर शव को शहर से काफी दूर फेंक आई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तफ्तीश चल रही है। महिलाओं के सहयोग करने वालों की तलाश जारी है जो लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी। एक अज्ञात लाश हमें मिली थी बोरी में बंद, जिसको तत्काल में सूचना पे हम तत्काल पुलिस टीम वहाँ गई। थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पर गए। लाश को जब देखा गया FSL टीम को बुला के तो उसमें उसका नाम मृतक मुकेश मिश्रा निवासी टिकुरिया टोला पता चला। तत्काल टीम रवाना हुई टिकुरिया टोला के लिए। वहाँ पर जाने पर पता चला कि यह हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। 2 महिलाएँ इस हत्या में शामिल हैं। उनके नाम सामने आए तो उनको तत्काल हिरासत में लेके पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अन्य भी लोगों के नाम सामने आए हैं, 1-2 लोगों के, जिनके साथ मिलकर अवैध हत्या को अंजाम दिया गया है। इनकी पड़ताल जारी है। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पे आज रायसेन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने मोदी सरकार के द्वारा 8 साल में किए गए विकास कार्यों का गुणगान किया। रामपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता मिशन हो, स्वामित्व योजना का आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्व प्रयास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार कर रही है और कोरोना काल में सबके लिए कार्य किए। वहीं 190 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य किया और धारा 370 हटाने राम मंदिर के निर्माण में सराहनीय भूमिका निभाई है। रामपाल सिंह ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण का काम भी किया है। आयुष्मान योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया है। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में 15 एम्स अस्पताल खोले हैं और करीब देश भर में 200 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 1 करोड़ 82 लाख रुपए की धनराशि दी गई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 37 करोड़ 52 लाख बीमाकृत किया है। विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, उसको लेके आज रायसेन के अंतर्गत ये आप लोगों के बीच में आके पत्रकार वार्ता में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। अद्भुत काम देश के अंदर हुए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी वर्गों के लिए देश के अंदर अद्भुत काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। हम किसान सम्मान निधि की बात करें, आज तक किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये सीधे खाते में डाले जा रहे हैं और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी 4000 प्लस करके 10,000 किसान, छोटे किसान के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना, गरीबों को आवास, पेयजल योजना, अनाज, पूरे दुनिया महंगाई से जूझ रही है, लेकिन महंगाई के संकट के काल में भी देश के अंदर पेट्रोल, गैस, डीजल के रेट कम करना, ये अद्भुत काम माननीय मोदी जी ने किया है। शाजापुर के बीजेपी
बीच जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा और समर्थकों के साथ शनिवार को टोल टैक्स पर मारपीट हो गई। घटना पटारिया गोयल हाईवे टोल प्लाजा पर हुई है। जानकारी के अनुसार विवाद के बाद टोल कर्मचारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके समर्थकों की लाठियों से जमकर मारपीट कर दी। घटना के बाद टोल कर्मचारी भागे, वहीं जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा अपने समर्थकों के साथ पार्वती थाने पर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भाजपा जिला अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जाना चाहिए टोटल ये भैया भोपाल क्राइम ब्रांच ने 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। भोपाल से वाहन चोरी करके उज्जैन में वाहन बेचते थे आरोपों से आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 चोरी का करते थे काम और 3 काटकर बेचने का करते थे काम। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी के 2 4 पहिया एवं 3 कटे हुए वाहन बरामद किए हैं। आरोपी लॉक तोड़कर 4 पहिया वाहन चोरी करते थे। भोपाल के भिन्न भिन्न स्थानों से वाहन चोरी किए हैं। 4 पहिया वाहन तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से रैकी कर वाहन चोरी करते थे। आरोपी देवास से कबाड़ियों को चोरी के 4 वाहन काटकर बेचते थे। आरोपियों ने पूछताछ से बताया कि सहजाबाद क्षेत्र से एक मारुति जैन कार और कोयले फिजा क्षेत्र से चोरी की गई 2 कार देवास के रहने वाले नवाब शाह, मुबारक खान, कल्लू शाह को कबाड़े का काम करते हैं, उन्हें बेचा है बताया। टीम रवाना होकर देवास पहुंचकर आरोपी नवाब शाह, मुबारक खान व कल्लू शाह मिले, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी आफ्ताब खान और मोहम्मद शाहरुख खान व एवं शोएब अली से कुल चोरी के 4 वाहन खरीदना बताया, जिसमें से एक मारुति जैन कार थाना शाहजहाबाद और आरोपी इकराम उर्फ नवाब शाह से जब्त की। तीनों कबाड़ियों नवाब शाह, मुबारक खान व कल्लू शाह चोरी के वाहन खरीदने से तीनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में घरों के बाहर एवं रास्ते में खड़ी हुई 4 पहिया वाहनों की स्वयं की मोटरसाइकिल से गाड़ियों की रैकी करके उनको चुराना बताया। चोरी करने के लिए गाड़ियों की रैकी के दौरान गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी चोरी करना स्वीकारा है। आरोपी गाड़ियों को सस्ते दाम में देवास में कबाड़ियों को बेच देते हैं। कैसे आपने ट्रैप किया और किस तरीके से पकड़ा है? देखिए, क्राइम ब्रांच लगातार वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज रही है और वाहन जब्त कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ गिरोह है जो 4 व्हीलर की चोरी भोपाल से करता है और देवास में जाकर उनको अलग अलग हिस्सों में काटकर कल पुर्जे अलग बेचता है और जो बाकी का जो बॉडी होती है, गेट होता है उसके और जो ऊपर का कवर होता है, बोनेट होता है, इनको अलग कबाड़ बना के बाहर बेचते हैं। तो ऐसे कबाड़ी गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा है। इनमें 3 जो कबाड़ी हैं वो देवास के हैं, बड़ा कबाड़ का काम है इनका। 3 आरोपी जो हैं चोर वो भोपाल के हैं। इन कुल मिलाकर 6 लोग हैं जो आधा दर्जन गिरोह है, इनको पकड़ा है। इनने लगभग करीब 1 दर्जन के आसपास भोपाल से वाहन चोरी करना बताया। इसमें से 5 वाहन हम लोगों ने रिकवर किए। बाकी शेष वाहन है उनका जो हमको कलपुर्जे और कबाड़ मिले हैं उसमें हम पूछताछ की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आगे जो लोग कलपुर्जे खरीदते हैं या जो कबाड़ का सामान खरीदते हैं वो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किस तरह खरीदते हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही। इनके कुछ बाकी साथीदार में बचे हैं, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। इनका रिमांड पर लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। आगर जिले के सुसनेर थाने में दर्ज लव जिहाद की पीड़िता, जिसे सुसनेर निवासी इरफान पिता अकरम पठान के द्वारा रोहन बनकर निकाह किया था, भोपाल ले जाते समय इसकी मौत होने के बाद इरफान व उसके पिता फोन बंद करके सुजालपुर की जगह सुसनेर ले आए। लव जिहाद की शिकार हुई रचना से आलिया बनी महिला का शव 9 घंटे से भी अधिक समय दाह संस्कार और न्याय के लिए भटक रहा है। यही नहीं, महिला की मौत के करीब 8 घंटे के बाद पिता सुसनेर में अपनी बेटी से मिल पाए। लड़की के पिता मोहन पिता दरियाव खेलवाल बेटी की मौत के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर इरफान और उसके पिता अकरम पठान ने इलाज के लिए भोपाल ले जाने की बात कही। बेटी रचना के कहने पर उनका नाबालिग बेटा भी उनके साथ चला गया, किंतु भोपाल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उन्हें दी गई, जिस पर उन्होंने बेटी को सुजालपुर ले जाने को कहा, किंतु इरफान रचना को सुजालपुर लेकर आने के बाद शनिवार की शाम 5 बजे सुसनेर ले आया। इसी सूचना के मिलने पर पुलिस ने उक्त एम्बुलेंस को थाने में खड़ा कर मामले में सुजालपुर पुलिस से संपर्क किया, किंतु इस मामले में सुजालपुर पुलिस ने सुसनेर में कहीं मामला दर्ज करने की बात कही। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक आगर मालवा के द्वारा मामले में आईजी उज्जैन रेंज से संपर्क किया, जिसके बाद रात्रि करीब 8:30 बजे उक्त युवती को सुसनेर से वापस सुजालपुर भेजा गया। इस दौरान महिला का शव एम्बुलेंस में सुसनेर के थाने में पड़ा रहा। सर, ये क्यों आए सुसनेर थाने में? क्या सर, मेरी गुड़िया की लाश सुसनेर थाने में है और ये कायम ही नहीं कर रहे हैं थाने में। मैं चाहता हूँ मेरी गुड़िया कायमी करके लाश मेरे सुपुर्द करे और मैं उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करना चाहता हूँ सर।
तो ये यहाँ लाश कैसे क्या सर है? ये इरफान और इसका बाप मेरे घर पे थी गुड़िया, तो बोला कि यार मैं भोपाल इलाज करवाने ले जाऊँ। इसको क्या मालूम भोपाल ले गया था, कहाँ ले गया था मेरी जानकारी नहीं सर आगे क्यों। फिर वो मर गई तो 11:15 बजे मेरा बालक साथ में था, उसने पापा दीदी शांत हो गई, उसने बताया बस। फिर उसके बाद से ये इसके बाद से कब मैंने फ़ोन लगाया कि यार लड़की को मेरी सुजालपुर लिया, मैं यहाँ थाने पे आवेदन दे के इसका दाह संस्कार कर सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट यहाँ सुसनेर थाने पे क्यों लाया सर? तो ये इधर यहाँ सुसनेर लिया है, सुजालपुर नहीं ले गए? सुसनेर वाले बोल रहे हैं कि तुम सुजालपुर लेके जाओ लाश को, तो यही करूँगा क्या सर? सुजालपुर वाले बोल देंगे यहाँ लेके अम्मा, और यहाँ से क्या सुजालपुर ले जाऊँ मैं बार बार? तो इससे पहले क्या लव जिहाद का कोई मामला? हाँ मामला है सर, पहले केस दर्ज है इसी थाने में, सुसनेर थाने में। सुसनेर थाने में। अभी जो मौत हुई है उसमें भी कारण क्या मारपीट ही रहा है कि और कोई कारण रहा है? अभी सर मारपीट तो नहीं, वो बीमार थी। देखो ये झूठ नहीं बोल सकता। बीमार काय की वजह से थी ये? इसके कमर रीढ़ की हड्डी की पहले मैंने रिपोर्ट डाल रखी सर, ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसने तोड़ी थी? ये इरफान ने तोड़ी। हाँ, इरफान ने तोड़ी थी। तभी से बीमार थी? तभी से बीमार थी सर। अब जाकर के इसकी मौत हो गई? अब जाकर के मौत हो गई। हाल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उसका पति और उसके ससुर उस महिला को लेकर यहाँ सुसनेर आ गए थे। चूँकि महिला सुजालपुर की रहने वाली है और उसके माता पिता उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, तो उनकी इच्छा अनुसार रीति रिवाज हेतु और वो हेतु उसके पिताजी को सपोर्ट किया। उनने चाहा था तो उनको सपोर्ट करके सुजालपुर बना। आगे कार्रवाई सुजालपुर थाने पर। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में हो रही चोरी की वारदात से आम आदमी परेशान है। बीते दिनों पर नगर के परसुलिया रोड पर स्थित वार्ड क्रमांक 12 की पुष्प शक्ति विहार कॉलोनी के 2 सूने मकानों में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है, जिसके चलते कॉलोनी के रहवासियों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी विजय सागरिया के नाम पर एक ज्ञापन सब इंस्पेक्टर आलोक पटोरिया को सौंपा है। इस दौरान पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़कर चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन रहवासियों को दिया है। बता दें, इससे पिछले दिनों भी नगरीय क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई थी, किंतु इन चोरी की वारदातों में से अधिकांश चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। चोरी की घटना को 8 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी चोरों को न पकड़े जाने का रहवासियों से ज्ञापन सौंपा है। देवास के अजनास के पास निजी यात्री बस पलटी। दुर्घटना में 32 लोग घायल, कुछ लोगों की हालत गंभीर। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार आरके गुहास सहित प्रशासनिक अमला संसाधन के साथ मौके पर पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए खाते गांव से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। मिर्जापुर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शाखा द्वारा मंडलीय अस्पताल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, श्रवण सिंह और श्याम नारायण सिंह को महामंत्री व कमरुद्दीन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना गया। इस दौरान नए पदाधिकारियों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन का शपथ भी लिया। आज जिला अस्पताल के सभागार में राजपत्रित फार्मासिस्ट एसोसिएशन ग्रुप का चुनाव एवं अधिवेशन 2022-23 संपन्न हुआ, जिस क्रम में हमें प्रदीप कुमार त्रिपाठी फार्मासिस्ट को अध्यक्ष चुना गया, श्री श्रवण सिंह को मंत्री चुना गया एवं अन्य पदाधिकारी कर चुना गया, जिसमें उपस्थित हमारे अधीक्षक महोदय श्री आलोक जी एसआईसी महोदय हैं और इनके द्वारा बनारस से आए हुए कर्मचारी द्वारा ये चुनाव को संपन्न कराया गया। प्राथमिकता फार्मासिस्ट का जो भी समस्याएं होंगी, शोषण जो भी संबंधित और जो भी समस्याएं हैं उन सबका निराकरण किया जाएगा हम लोगों द्वारा और संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। मिर्जापुर वर्सलीगंज गुप्ता मेडिकल के पास रविवार 5 जून को नगर विधानसभा अध्यक्ष विजय शंकर केसरी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया। नगर विधानसभा अध्यक्ष
ने कहा कार्यकर्ताओं के दम पर पूरे प्रदेश में भाजपा सपा के बाद अपना दल एस का ही नंबर है, जिससे सभी लोगों को हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही पुराने सभी साथियों से मुलाकात हुई। नगर विधानसभा महिला मंच नगर महासचिव नमिता केशरवानी ने कहा कि अपना दल एस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान निरंतर चलता रहेगा। कहा कि अपना दल एस की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को सम्मान व हक की लड़ाई लड़ता है। नगर विधानसभा महिला मंच नगर अध्यक्ष श्रीमती अर्चना अग्रहारी ने कहा कि अपना दल एस की लोकप्रियता से विपक्ष हताश है। हर वर्ग के लोग अपना दल एस की सदस्यता लेने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपना दल एस के विचार एवं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिला मीडिया प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि सदस्यता अभियान नगर पालिका के अंतर्गत सभी वार्डों में समय समय पर पार्टी की सदस्यता अभियान चलाता रहेगा तथा माननीय केंद्रीय मंत्री जी के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं को मिशन 24 में जीत के लक्ष्य का मंत्र बताते हुए कहा था कि इसके लिए सभी को मिलजुल कर 24 घंटे काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव फतह करने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब हमें 2024 के लक्ष्य को फतह करना है। इसके लिए पार्टी की नीतियों और विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए जमीन पर उतरकर काम करना होगा तथा श्री राकेश अग्रहारी व श्रीमती अनीता अग्रहारी ने सक्रिय सदस्य की सदस्यता ग्रहण की और नगर विधानसभा उपाध्यक्ष सतीश चंद्र केशरवानी का इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग है। इस मौके पर रेणु भारतीय अल्पसंख्यक मंच मुस्तफा जी पाशा, शामीना मोदनवाल व किरण देवी सुमन मोदनवाल मौजूद रहे। मुंबई के साकीनाका इलाके में 10 सितंबर 2021 की आधी रात हुई थी। जब पूरा देश गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में जुटा था, तब आरोपी रात के अंधेरे में महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लोखंड की सरिया डालकर उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, जिससे डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद 11 सितंबर को राजावाड़ी अस्पताल में पीड़िता का निधन हो गया था। पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच कर अदालत के समक्ष रिपोर्ट रख दी थी। अदालत ने 30 मई 2022 को आरोपी मोहन कटवारू चौहान को माननीय सत्र न्यायालय की डिंडोसी में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद डिंडोसी सेशन कोर्ट नंबर 11 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस.सी. सोंडे ने आरोपी मोहन पर आईपीसी की धारा 302, 376A, 376(2)M और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)A RW 135 के तहत आरोप लगाए थे, जिसके तहत आज दोपहर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले की जांच एसपी ज्योत्सना रसम अपने पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी ही बारीकी से कर रही थी। महिलाओं के अपराध को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहती हैं। यही वजह है कि वे इस लड़ाई में आरोपी को फांसी के फंदे तक ले गए। इस मामले में सरकार के वकील एसपी वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे व अधिवक्ता महेश मूले ने कोर्ट में दी थी दलीलें कई अहम सबूत दस्तावेज दलीलों को भी मजबूत कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी मोहन चौहान की तरफ से एडवोकेट कल्पना वास्कर आरोपियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास और साजिश बता रही थी और अपने वकील को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगी। पत्रकार आहे आम्हाला सर पत्रकार माहिती सर मैम अभी तक हमारे हाथ में जजमेंट कॉपी नहीं है। अभी हम जजमेंट थ्रू जाएंगे क्या है उसमें और उसी हिसाब से हम लोग देखिए वो आरोपी का राइट है, वो तो डेफिनेटली वो जा सकता है हाई कोर्ट में, तो बिल्कुल उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। न्यायालय के निर्णय पर क्या कहना नाही आम्हाला माननीय न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे ना, जे काही त्यांचं ऑब्झर्वेशन आहे ते त्यांनी ऑब्झर्वेशन करूनच दिलेलं आहे, पूर्ण आम्हाला विश्वास आहे आणि पुढे जे काही माननीय हायकोर्टावर पण आम्हाला तेवढाच विश्वास आहे। बघा त्यात बरेच मुद्दे होते ॲक्च्युली आणि जे काही आमचे मुद्दे होते सर्कमस्टन्सेस एव्हिडन्स होता आणि त्यावर आम्ही सगळं टोटल डिनाय केलेलं आहे, त्याचं प्रेझन्सी डिनायल आहे आणि जे काही आहे आमचं रिटर्न आम्ही सबमिशन केलेलं आहे, त्याच्यासाठी मी कमेंट्स नाही करू शकत। मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने 4 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो ओला की कार में घूमते और हाईवे पर कार में अकेले जाने वाले लोगों को शिकार बनाते थे और उन्हें ओवरटेक कर गाड़ी को रोककर मारामारी करते
उनके पास रखे कीमती सामान, मोबाइल, कैश और सोने के गहने लेकर फरार हो जाते थे। ऐसा ही मामला 25 मई को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मेट्रो मॉल के पास आया, जिसमें लुटेरों ने फरियादी से सोने का चैन, आईफोन 13 प्रो लूट ले गए, जिसके बाद कस्तूरबा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कस्तूरबा पुलिस ने डिटेक्शन अधिकारी ओम टोटावर और राहुल वलुस्कर ने 2 टीम बनाकर दहीसर चेक नाका पर लगे सीसीटीवी की मदद से 35 से ज्यादा एक जैसी दिखने वाली ओला गाड़ियों की जांच की, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन 4 आरोपियों को मीरा भयंदर से गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों पर काशी मीरा पुलिस ने स्टेशन में मारामारी और एनडीपीएस का मामला दर्ज है। ये आरोपी नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं और हाईवे पर अकेले जाने वाले लोगों को देखते हैं उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, फिर हाईवे पर सुनसान जगह पर ओवरटेक कर गाड़ी रोकते हैं और मारामारी करते हैं, जिसके बाद उनके पास रखे कीमती सामान, मोबाइल, सोने की चैन और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। ये चारों आरोपी भावनी महावीर स्वामी 29, ओला ड्राइवर सरफराज उर्फ प्रिंस, नाइम शेख 26, मनीष कुमार, गोपाल तुरी और अंकित पराग पटेल 22 मेरा भयंदर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से आईफोन 13 प्रो और 20 ग्राम सोने की चैन बरामद कर लिया है। 25 में 11:15 के समय में रात में हाईवे रॉबरी हुई थी। हाईवे रॉबरी में एक गाड़ी पीछे से आती है, ओवरटेक करती है और वो गाड़ी को ओवरटेक करके रुकाती है और ड्राइवर के पास के चेन और मोबाइल खींच लेती है। एमओ है झगड़ा करने के बहाने करते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, हमारा तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा गाली गलौज होती है, फिर वो मोबाइल जो भी चीज़ मिले उनको वो रॉबरी कर लेते हैं। इसके पहले तो उनका जो रिकॉर्ड हमने देखा, वो जो ड्राइवर था ओला कंपनी का गाड़ी यूज़ कर रहे थे, जो नया गाड़ी आया है स्केलर, उसका यूज़ करके ये बाकी गाड़ी में जो लोग हैं वो नशा वाले हैं। सामने गाड़ी किसी को झगड़ा करने का बहाना या ओवरटेक करने का बहाना, सामने वाले को रुकाना, तो शायद देखते गाड़ी में कोई अकेला है और वो बहाने से गाड़ी रोकते हैं और उसको लूटने के इरादे से झगड़ा करते हैं। ये गुनाह में हमने 4 आरोपी को अरेस्ट किए। चारों आरोपी के ऊपर पहला 1-2 गुना दाखिल है, 324 जैसा धारा 324 और एनडीपीएस जैसे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। और लगते ये चारों के शक्ल और उनका बैकग्राउंड देख के वो नशा करते हैं। रहने के सब मीरा रोड भयंदर वाले हैं। इसमें जो एक भाविन नाम का है, वो ड्राइविंग का काम करता है। ये नशा करते हैं, नशा होने के बाद इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो हाईवे पे वेट करते हैं, जो काशी मीरा वो साइड में, और कोई अकेला गाड़ी में है, गाड़ी अच्छी है तो उसको फॉलो करते हैं, उसको ओवरटेक करने के इरादे से उसको रुकाते, झगड़ा करके उससे मोबाइल या जो भी उनको कीमती चीज़ मिले हासिल करते हैं। इस मामले से मैं मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर हाईवे पे अकेले ड्राइव कर रहे हो और आपको कोई चेस करने की प्रयास कर रहा है तो कृपया गाड़ी रोको मत। हो सके आपका साथ कोई है तो 100 नंबर डायल करें, और हम ये रास्ते से जा रहे हैं, हमें कोई चेस कर रहा है, हमें लगता है कि वो हमें कुछ इरादा उसका गलत है, तो तुरंत आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। आपके स्पॉट से जिस रास्ते से आप जा रहे हैं रास्ता बदली ना करो और हमें सूचना दो कि हम ये रास्ते से जा रहे हैं। आपको आगे वाला पुलिस आपको अटेंड करेगा, आप इंटरटेन करेगा। ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಎನಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜೆನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಲೋಡಿಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತದು ಸಾವಿರೋಪಾದಿಡು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಗು ಪಾತ್ರರ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ, ಕೋಲ ಸೇವೆ, ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನುಡು
ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನಲ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನನಲಾತ್ತು ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗು ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಾಯಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತನು ಮನ ಧನತ ಸೇವೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೇನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9135 ಗ್ರಾಮಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗು ನೆನ್ನಜ್ಜ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಹರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗು ನೆನ್ನಜ್ಜ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪತ್ತರ ತೀರಂದಿನ ಎತ್ತೊರೋ ದಾನಿಲೆನ ಸಾರುವೆ ಯಾರು ಬಾರು ಪಾದೊಡೆಯಿರ್ನ ಪರದುರ ಮಲ್ಪುಲೇ ಈರೇಯನ್ನ. ಹರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗು ನೆನ್ನಜ್ಜ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ವೈದ್ಯದಿ ವಂಶದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಾದು ನಿಲೆಯಾದು ಉಂತ್ಯರು ಬೇಲೋಡಿ ಮನ್ನಡು. ವೈದ್ಯದಿ ವಂಶದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಾದು ನಿಲೆಯಾದು ಉಂತ್ಯರು ಬೇಲೋಡಿ ಮನ್ನಡು. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿಗು ಒಲಿದುಂತು ನಮ್ಮಾಯೋನ ಒಚ್ಚೊಡಿರು ಕಣ ನೀರು ಇರೆ ಭಕ್ತನ. ಒಚ್ಚೊಡಿರು ಕಣ ನೀರು ಇರೆ ಭಕ್ತನ. ಬೇಲೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯದ ಎನ್ನಜ್ಜ. ಬೇಲೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯದ ಎನ್ನಜ್ಜ. ಅರುವೆ ಆರು ಬಾರು ಪಾದೊಡೆಯಿರ್ನ ಪರದುರ ಮಲ್ಪುಲೇ ಈರೇಯನ್ನ. ಹರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗು ನೆನ್ನಜ್ಜ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುವೇ ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ.